सात फेरे सफर साक्षी का सात फेरे हर लड़की के लिए सिर्फ एक रीति नहीं, पूरे जीवन का नया अध्याय होते हैं। साक्षी के लिए भी ऐसा ही था, पर उसके फेरे साधारण नहीं थे। उन फेरों का हर चक्कर उसकी जिंदगी को एक नई मोड़ देने वाला था। कभी दर्द, कभी डर, कभी उम्मीद, और अंत में एक नई दुनिया। ये कहानी उसी सफर की है जिसे साक्षी ने हिम्मत, प्यार और विश्वास के साथ तय किया। भाग 1। साक्षी का छोटा सा संसार। उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली साक्षी 23 साल की, शांत, समझदार और बेहद सुंदर लड़की थी। उसके पिता प्रमोद जी सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और मां मंजू देवी गृहिणी। घर में सादगी थी, पर प्यार बहुत था। साक्षी की एक ही ख्वाहिश थी, मम्मी पापा की इज्जत कायम रहे, मेरी शादी ऐसे घर में हो जहां मुझे भी बेटी समझा जाए। पर किस्मत का खेल कौन जानता है। भाग 2। रिश्ता आया, पर मन में डर भी। एक दिन शाम को पिता बोले, साक्षी, एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का दिल्ली में नौकरी करता है, परिवार भी पढ़ा लिखा है। साक्षी ने धीमे से पूछा, पापा, आप लोग खुश हैं तो मैं भी हूँ। लड़का था अर्नव, एमएनसी में मैनेजर। पहली मुलाकात बेहद सधी हुई थी। अर्नव ने सम्मान से बात की, मुस्कुराकर कहा, अगर हम दोनों के स्वभाव मिलते हैं तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहूंगा। साक्षी को लगा, यही तो एक लड़की चाहती है, सम्मान, सादगी और विश्वास। रिश्ता तय हो गया, पर उसके भीतर एक हल्का सा डर था, क्या मैं एक नए परिवार में खुद को ढाल पाऊंगी। भाग 3। शादी की तैयारियां और साक्षी की दुविधा। घर खुशियों से भर गया। खरीदारी, रिश्तेदारों की भीड़, मेहंदी की महक, मगर साक्षी के मन में उतार चढ़ाव थे। एक रात उसने माँ से पूछा, मम्मी, मैं बदल तो नहीं जाऊंगी, मैं वही रह पाऊंगी जो हूँ। मंजू देवी ने उसके बाल सहलाए, बेटी, शादी से इंसान नहीं बदलता, जिम्मेदारियां बदलती हैं। तुम जैसी हो ना, वैसी ही रहना, लोग खुद ढल जाएंगे। साक्षी को थोड़ी राहत मिली। भाग 4। बारात और हल्दी के रंग। बारात के दिन साक्षी दुल्हन बनकर बैठी थी। लाल जोड़ा, माथे पर सिंदूर जैसा सजता हुआ मांगटीका, चेहरे पर नजाकत और आंखों में हजारों सपने। दोस्तों ने चिढ़ाया, दीदी, दूल्हा बहुत स्मार्ट है, आपसे नजरें नहीं हटा रहा। साक्षी शर्मा गई। विवाह मंडप में सब कुछ परंपरा से चल रहा था। पंडित जी बोले, अब कन्यादान होगा। माँ पापा की आंखें भर आईं। साक्षी भी रो पड़ी। भाग 5। 7 फेरे और हर फेरा एक कहानी। पहला फेरा, जीवन का साथ। अर्नव ने धीमे से कहा, तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साक्षी का मन हल्का हो गया। दूसरा फेरा, मजबूती का वचन। अर्नव बोला, मुश्किलें आएंगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। साक्षी ने सोचा, काश हर लड़का ऐसा सोचता। तीसरा फेरा, धन और समृद्धि। साक्षी ने मन ही मन कहा, मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए, बाकी सब मिल जाएगा। चौथा फेरा, प्रेम और परिवार। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक अनजाना बंधन बन गया। पांचवा फेरा, संतानों की जिम्मेदारी। साक्षी मुस्कुराए, अभी तो खुद को ही समझ नहीं पाई, बच्चे बाद में। छठा फेरा, हर दुख सुख में साथ। अर्नव ने हाथ कसकर पकड़ा, चाहे जो हो जाए, हम साथ रहेंगे। सातवां फेरा, जन्म जन्मांतर का रिश्ता। साक्षी के दिल में हल्की सी धड़कन, क्या ये मेरा जीवनसाथी वही है जिसकी मुझे तलाश थी। फेरे पूरे हुए। साक्षी अब अर्नव की पत्नी बन चुकी थी, पर कहानी शुरू अब हुई थी। भाग 6। ससुराल की पहली सुबह। दिल्ली का बड़ा घर। ससुर महेंद्र जी, माँ जैसी सुमन जी और अर्नव की बहन आस्था। पहले दिन सबने प्यार दिया। साक्षी को लगा, वाह, मेरा डर शायद गलत था, मगर असली रंग धीरे धीरे सामने आने लगे। भाग 7। ससुराल की सच्चाई। शुरू के 2 दिन तो ठीक रहे, फिर एक सुबह सास ने कहा, साक्षी, घर की बहुएं सुबह 5 बजे उठती हैं, तुम भी आदत डाल लो। साक्षी के लिए यह नया था, पर उसने हाँ कर दी। कुछ दिन बाद नंद बोली, भाभी, अर्नव को नींबू पानी दो, ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, और हाँ, ये गलत रखा तुमने। साक्षी हर बात सुनकर करती रही, मगर एक दिन। भाग 8। अर्नव का बदला व्यवहार। अर्नव ने ऑफिस से लौटकर कहा, साक्षी, माँ कह रही थी तुम ठीक से काम नहीं करती, ऐसा मत किया करो। साक्षी चौंकी, अर्नव, मैं तो पूरा दिन घर हूँ, माँ ने क्या कहा। अर्नव, मुझे बीच में मत बोलो, तुम थोड़ा एडजस्ट करो। बस यहीं से शुरुआत हुई इन दूरी की, गलतफहमियों की और दर्द की। भाग 9। पहला बड़ा झगड़ा। एक शाम साक्षी चाय दे रही थी कि सास बोली, तुम्हें ये भी नहीं आता, हमारी बहू होने लायक काम तो सीखो। साक्षी को बुरा लगा। उसने धीमे से, माँ जी,
मैं सीखने को तैयार हूँ, पर मुझे डांटिए मत, बस ये कहना था कि सास भड़क गई। अर्नव, देखो अपनी बीवी का तेवर। अर्नव ने बिना कुछ सुने साक्षी पर आवाज उठाए। साक्षी रो पड़ी। उसे लगा, क्या मैं इसी के लिए शादी करके आई हूँ। भाग 10। मायके की याद और अकेलापन। साक्षी को कभी कभी लगता, काश मम्मी पापा के पास चली जाऊं। पर संस्कार रोक देते। शादी का मतलब भागना नहीं, निभाना होता है। उसने कोशिश की, काम में दिल लगाया, रिश्ते सुधारने की कोशिश की, फिर भी हर दिन उसे ताने, बातें और आरोप सुनने पड़ते। अर्नव अब बिल्कुल बदल चुका था। फोन हाथ में रहते हुए भी जवाब नहीं देता। साक्षी खुद को अकेला महसूस करने लगी। भाग 11। वह दिन जिसने सब बदल दिया। एक रात अर्नव देर से आया। चिड़चिड़ा था। उसने कहा, तुम मेरे घर में खुश नहीं हो न? तो बता दो, मैं भी परेशान हूँ। साक्षी ने रोते हुए कहा, मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन आपके घरवाले मुझे समझते नहीं। अर्नव ने गुस्से में कहा, शायद गलती मेरी ही थी कि मैंने तुमसे शादी की। ये सुनकर साक्षी टूट गई। उस रात उसने फैसला लिया, अब मैं खुद को कमजोर नहीं बनने दूंगी। भाग 12। आत्मसम्मान की लड़ाई। अगली सुबह उसने सास ससुर को साफ शब्दों में कहा, मैं काम करूंगी, अपने फैसले खुद लूंगी, मैं कोशिश जरूर करूंगी, पर अब चुप नहीं रहूंगी। पहली बार घर में किसी ने उसकी बात सुनी। अर्नव हैरान रह गया। साक्षी ने खुद को संभालना शुरू किया। योगा, पढ़ाई, नौकरी की तैयारी, ऑनलाइन कोर्स। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। भाग 13। साक्षी की नौकरी और अर्नव का बदलना। 3 महीने बाद साक्षी को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। पहले सास बोली, बहू नौकरी करेगी, घर कौन देखेगा। पर जब घर में पैसे आने लगे, सबका रवैया बदल गया। अर्नव भी बदलने लगा। वह महसूस कर चुका था कि साक्षी मजबूत है, जिम्मेदार है और प्यार की हकदार है। एक दिन अर्नव ने कहा, साक्षी, मुझसे गलती हुई, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, शुरू हम दोनों ने मिलकर किया था, अब आगे भी साथ चलेंगे। भाग 14। असली साथी वही जो मुश्किल में साथ दे। धीरे धीरे अर्नव साक्षी का सबसे बड़ा सहारा बन गया। वह कहता, मैंने सीखा है, पत्नी को समझना भी एक जिम्मेदारी है। सास ससुर भी अब साक्षी का सम्मान करने लगे। नंद आस्था ने भी माफी मांगी। घर का माहौल बदल गया। भाग 15। 7 फेरों का असली मतलब। एक रात छत पर बैठे अर्नव ने कहा, साक्षी, तुम्हें डर नहीं लग रहा था उस दिन, शादी वाले दिन? साक्षी मुस्कुराई, डर था, पर अब लगता है काश वो 7 फेरे दोबारा ले पाते। अर्नव हंस पड़ा, क्यों नहीं, अगली साल एनिवर्सरी पर दोबारा फेरे लेंगे। साक्षी ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। भाग 16। एक नई सुबह, एक नया जीवन। 6 महीने बाद घर में हंसी, प्यार और अपनापन था। साक्षी अब सिर्फ बहू नहीं, घर की शान बन गई थी। अर्नव सिर्फ पति नहीं, उसका सबसे बड़ा दोस्त बन चुका था। अब दोनों समझ चुके थे, 7 फेरे सिर्फ शादी नहीं, एक दूसरे को समझने, अपनाने और निभाने का सफर है। और